हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज और ये होगा आज आपका क्लास नंबर 5। इससे पहले हम लोग 4 क्लास पढ़ चुके थे, ठीक। तो आज बारी है क्लास नंबर 5 का। तो चलिए बिना किसी बात का वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। इससे जो पहले पढ़े थे हम लोग वो फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदले थे, भिन्न को प्रतिशत में बदले थे। लेकिन आज जो पढ़ेंगे हम लोग वो प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। ये सब उल्टा पुल्टी करने आपको आना चाहिए, ठीक है। आपको शुरुआत से ही समझाते हैं। देखिए, आपको बताए थे कि 100% 1 के बराबर होता है। 100% 1 के बराबर होता है भाई। तो अगर ये 100 ये गुना में ही इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा इधर 100। तो क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। मतलब 1% का मान कितना आया, 1/100 आया, ठीक है भाई। ये 100 को इधर लेते आए तो गुना में था, भाग में आ गया ये। अब देखिए 1% है ये। अच्छा, अब क्या करिए, दोनों तरफ 1 से गुना कर देते हैं हम। तो कितना हो जाएगा, x% बराबर इधर भी 1 से गुना कर देते हैं। तो ये हो गया x/100। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको प्रतिशत दिया हुआ है, आपको उसको बट्टे में बदलना हो, भिन्न में बदलना हो, फ्रैक्शन बदलना हो, तो क्या करना होगा, आपको 100 से भाग देना होगा। सिंपल से ये मतलब है। परसेंटेज में दिया हुआ है तो आपको अगर भिन्न में चाहिए तो क्या कीजिए, उस x में 100 से भाग दे दीजिए। ये काम रहा। वही कहता है 24%। इसका मतलब क्या, हमको कितना से करना होगा, 100 से भाग देना होगा। मतलब 1/100 से। अच्छा, आप ये भी बोल सकते हैं कि 1/100 ना लिखे, तो आप यही बोल सकते हैं कि भाई कि 2 ठो जीरो है तो 2 अंक के पहले दशमलव लगा दे देंगे। मतलब 0.01, 1/100 बोलिए या 0.01 बोलिए, तो ये भी क्या है, ये सेम है, 0.01 हो गया। यहाँ पे आइए, 24% है, क्या बताएं, x% रहेगा तो x भिन्न में चाहिए, 100 से भाग देना पड़ेगा x में। यहाँ पे 24% है तो क्या करेंगे, 24 में क्या करेंगे, 100 से भाग देना पड़ेगा आपको। 24/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24/100। कटा दीजिए इसको। कितना से कटेगा, 4 से कटेगा। 4 6 के 24, 25 चौके 100। 4 से कटा है 6 बार कटा, फिर 4 से कटा है 25 बार कटा। कितना हो गया, 6/25। 6/25 और कटेगा, अब तो नहीं कटेगा, ठीक है भाई। ये तो एक तरह का होगा, 6/25 बोल दीजिए, ये बटे में आ गया। या तो आप इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 0.01 से गुना कर दें हम इसमें, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 24 है, इसको 0.01 से गुना करेंगे तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 0.24 ये भी हो गया। मतलब 24/100 भी बोल सकते हैं इसको, 24/100, या तो 0.24 बोल सकते हैं, या तो 6/25, तीनों सेम है, ठीक है भाई। अगले पे आते हैं, 38 पे आते हैं। वही बात, 38 है तो 100 से भाग देना होगा, क्योंकि अगर परसेंट है तो क्या होता है, एक x% है तो x/100, 38% है तो 38/100 होगा। तो बोलिए, कटाइए तो इसको, कितना से कटेगा, 18 दूनी 36, 19 दूनी 38, 19, ये 50 बार में 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया, 19/50। 19/50, या तो सिंपल 0.01 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.38। ये भी हो गया 0.38, ये भी ठीक है भाई। अब रहा 114, कितना आया, 114 रहा। 114 को क्या लिखेंगे हम लोग, 114 तो सीधा सीधी 0.01 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1.14। क्या हो जाएगा, 1.14। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 114/100। कटेगा, देखिए तो, कटाइए, कितना, 2 से कटाएंगे तो 50 57 बार में जाएगा ये, और ये जाएगा 50 बार में। अब कटने वाला है, नहीं कटे नहीं, तो 57/50 हो गया, या तो 1.14 लिख सकते हैं। यहाँ पे आइए, बराबर, यहाँ पे इसको करिए तो 18 पंचे 15 20 से 20, 120 और 5 कितना हो जाएगा, 125 बटे कितना, 8 हो गया ये, ठीक है। अब हमको ये तो हुआ इसका मान, हमको निकालना क्या है, भिन्न में निकालना है। कितना से देना पड़ेगा भाग, 100 से, तो डबल जो लगा दिए, मतलब 125/800 हो गया। कटाइए 5 से, 5 एका 5, 5 दूनी 10,
दो बचा, दो पचे, दो पाँच 25, 25 25, कितना बार खाया? 25 बार। बटे यहाँ से खिलाइए तो 5 एका 5, 3 बचा, 5 6 के 30, 0 हो गया 160। ठीक है, और कटेगा, कटा दीजिए। 5 बार में 25 25, 5 दिया 15, और यहाँ बचा है 10 15, तो कितना हो गया? 5/32। क्या आया? 5/32। ठीक है, अब रहा 0.03, कितना रहा? 0.03, आपको इधर दिखाते करके 0.03% है। आपको क्या करना है? आपको लिखना है बटे में, लिखना है भिन्न में लिखना है। तो क्या करना होगा? 100 से भाग देना पड़ेगा। 2 जीरो यहाँ पे है तो दशमलव कहाँ लगेगा? 2 अंक पहले लगेगा, और यहाँ पे 2 अंक पहले भी है तो 4 हो जाएगा टोटल ना। 2 अंक पहले से है यहाँ पे और 2 अंक जीरो नीचे में है तो 2 और जाएगा, तो इसका मान कितना आएगा? 0.0003, क्योंकि 2 और 2 4 हो जाएगा। पहले से 2 था, 2 और चाहिए तो 2 2 4 हो गया, तो कितना आया? 0.0003। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 बटे में कितना? 1 2 3 4, 4 जीरो, 1 पे 4 जीरो, ये भी सही तरीका है। ठीक है, अच्छा अब देखिए 20% लिखा हुआ है ना, तो 20% का डिटरमिनेंट पता है कि 1/5 होता है, 1/5 होता है। नहीं तो आपको करके दिखा देते हैं हम। 20% कितना लिखा हुआ है? 20%। 20% मतलब क्या? 20/100। 20% मतलब क्या? 20/100, 100 से भाग देना है आपको। X% मतलब X/100, 20% मतलब 20/100, एक जीरो कट गया, कितना बचा? 2/10, 2 से कटा दीजिए, 2 एका 2, 2 पंचे 10, 1/5, तो वही लिखें 1/5। ठीक है, 20% का मान 1/5, यहाँ पे 60 हुआ है, कितना से गुना किया गया है? गुना 3। कितना गुना किया है? 3 गुना, तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए आप, 3/5, 3/5। 20% का मतलब 1/5, तो 3 गुना हुआ तब ना हुआ 60, तो गुना 3 हुआ ही है, तो इसमें भी 3 गुना करना पड़ेगा। तो गुना कीजिए, 1/5 में गुना 3 कीजिए आप, तो कितना हो जाएगा? 3 एका 3, अब 5 का 5, 3/5 हो जाएगा। ऐसे नहीं तो आप चेक ऐसे भी कर सकते हैं कि अभी जो फॉर्मूला बताया आपको, X% मतलब X/100, 60% मतलब क्या? 60/100, ये है। ठीक, जीरो कट जाएगा, कितना आया? 6/10, 2 से भाग दीजिए, इसमें 2 तिया 6, 2 से भाग दीजिए 10 में, 5 बार खाएगा तो कितना आया? 3/5, 3/5। तो सिंपल सा याद रखिए ना कि अगर भाई 20% का मान 1/5 है तो इसमें 3 गुना हुआ है तो 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था कुछ बेसिक। इसके आगे और आपको एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। देखिए कुछ और एग्जाम्पल लिए हैं आपको समझाने के लिए। ये कितना है? 28.56%। ठीक है, तो आपको हम बताए थे एक चीज़ कि 14.28, 14.28% बराबर होता है 1/7। कितना होता है? 1/7 होता है। ये आपको जब डाटा लिखाए थे ना तो आपको हम बताए थे वहाँ पे 14.28% कितना होता है? 1/7 होता है। ठीक है, अगर ये आपको याद है तो अगर दिमाग लगाइए, ये डबल नहीं है इसका। 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, डबल है। इसका मान हुआ 1/7, तो बताइए इसका ये डबल है, 2 गुना है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 2/7। नहीं, अगर 14.28% का मान है 1/7, तो ये तो उसका 2 गुना है ना, तो इसका मान कितना होगा? 2/7। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पे फिर वही चीज़, यहाँ पे ये 3 गुना हो गया, 4 42 और 28 दिया 84 हो जाएगा। कितना हो गया? 28, 14 14 28 14 42 हो जाएगा। 3 8 दिया 24, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 84 हुआ ना। तो ये इसका कितना गुना है? 3 गुना है, तो 3 गुना है तो यहाँ पे 3/7 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर आप खुद सोचिए ना कि अगर 14.28% 1/7 है तो इसका 2 गुना कितना होगा? 2/7। इसका 3 गुना कितना होगा? 42.8 कितना होगा? 3/7 हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए। अब बताइए, ये भी आपको बताए थे 1/8 जो होता है कितना होता है? 12.5% होता है। कितना होता है? 12.5%। वो टेबल में लिखवाए थे, इलेक्शन नंबर शायद पहला तो नहीं, दूसरा था शायद, दूसरा या तीसरा में बताए थे आपको वो टेबल, और आपको डिटेल से बताएं। तो अगर आप उनको नहीं देखें देख लीजिए एक बार। तो 1/8 का मान कितना होता है? 12.5% होता है। तो यहाँ पे 12.5% मान कितना हो जाएगा? 1/8। ठीक है भाई, अब यहाँ देखिए, ये इसका 3 गुना दिख रहा है आपको,
12 तिया 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 तिया 36। और यहाँ 5 का जो 3 गुना करेंगे तो 5 तिया 15, मतलब 1.5 हो जाएगा। तो 36 जोड़ 1.5 कितना हो जाएगा? 5.73, मतलब 37.5 होगा। तो ये इसका कितना गुना है? 3 गुना है। तो इसका हुआ 1/8, तो इसका 3 गुना है ये ना, गुना 3 है। तो यहाँ इसका मान कितना हो जाएगा? 3/8। ठीक है, समझ गए आप। अगला, ये 3 गुना था तो इसलिए 3/8 कर दिए। अब यहाँ देखिए, आपको बताए थे कि 1/9 का जो मान होता है, यहाँ पे लिखते हैं 1/9 का जो मान होता है वो होता है 11.11%। कितना होता है? 11.11%। या तो ये हुआ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो ये क्या है, इसका डबल है कि नहीं है? 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, तो इसका डबल है यहाँ पे। तो इसका मान हुआ 1/9, ऐसा कितना हो जाएगा? 2/9। ठीक है, समझ गए। अगर ये आपको पता नहीं तो फिर कैसे होगा, इसीलिए आप उसको देख लीजिए पहले, ठीक है। अब आइए इधर, ठीक है, ये तो था इसका। अब यहाँ देखिए 9.09%। आपको बताए थे कि 9.09% जो होता है वो होता है 1/11। कितना होता है? 1/11। तो इसका मान तो हो गया 1/11। अब देखिए तो ये इससे कितना गुना है? 4 गुना दिख रहा है आपको, गुना 4, 9 चौके 36, 9 चौके 36, और ये भी 9 चौके 36, 4 गुना है। तो ये कितना हो जाएगा? 4/11। ठीक है भाई, समझ गए आप। अगला देखिए, ठीक है, ये तो हो गया। देखिए अब देखिए अगला, अगला क्या है? 63 7/11, 63 सही 7/11% है। तो ये ऐसा कितना गुना दिख रहा है आपको? 9 7 63, 7 गुना दिख रहा है आपको। अच्छा, ऐसे समझिए, यहाँ पे देखिए दशमलव में लिखा हुआ है, यहाँ पे भिन्न में लिखा हुआ है, समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे इसको। ये ना जो 9 है ये तो ठीक है भाई। अब 0.09 को 1/11 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0.09 को 1/11 लिख सकते हैं। आपको वहाँ बताए भी थे, नहीं आपको याद है तो हम फिर से बता देते हैं कि देखिए, जब 11 से 1 में भाग दीजिएगा ना तो 0.09 आएगा। जब आप 11 से 1 में भाग दीजिएगा तो क्या आएगा? 0.9 आएगा। चेक कर लेते हैं, 9 का तो 9 आ गया। अब 0.09 आएगा कब? जब 1/11 में भाग देंगे। ठीक है, दीजिए तो दशमलव खाएगा, 0 नहीं आया, फिर 0 देंगे तो 100 हो जाएगा। 11×99 कटा। मतलब क्या, जब हम 1 में 11 से भाग दिए कितना आया? 0.09। जब हम 1 में 11 से भाग दिए कितना आया? 0.09 आया। मतलब ये क्या हुआ? ये दोनों क्या आपस में बराबर है? क्या आपस में दोनों बराबर है? ठीक है, तो आप इसको आप ये भी बोल सकते हैं, 9 का 9 हो गया, 0.9 का मतलब 1/11 होता है। ठीक है भाई, तो बताइए ये दोनों बराबर है तो इसका मान 1/11 है। तो ये सब कितना गुना, देखिए तो कितना गुना दिख रहा है आपको? 7 गुना नहीं दिख रहा है? 7 गुना 9 7 63, 7 का 7, मतलब इधर भी 7 से गुना कर दिए, एक में भी 1/11 में 7 से गुना किया, 7/11 हो गया। इसमें 7 से गुना किया, 9 7 63 हो गया। मतलब ये 7 गुना है इसका। तो इसका मान हुआ 1/11, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 7/11। ठीक है भाई, समझ गए। मतलब आप 9.09 को 9 सही 1/11 लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है? ये बराबर है। ठीक है भाई, अब आइए यहाँ पे 8 सही 1/3। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है 1/12। कितना होता है? 1/12। 8 सही 1/3 का मतलब कितना होता है? 1/12 होता है। तो यहाँ पे देखिए तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 हो गया। और अगर जब फिर 8 पंचे 40, 5 गुना हो गया यहाँ पे। और 5 से जब इसमें भी गुना करेंगे ना तो कितना हो जाएगा? 5/3। कितना हो जाएगा? 5/3। ध्यान समझिएगा इसको, ये कितना गुना है? 8 पंचे 40, 5 बार खेला है तो 40 हो गया। तो अब इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा ना, 5 से गुना करना पड़ेगा। तो कह रहे तो 5 से गुना तो कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। तो अब इसमें तोड़िए इसको, 3 से जब भाग देंगे तो 3 का 3 आ जाएगा। बचेगा कितना इसमें? 2, 2 ऊपर 3 नीचे, कितना हुआ? 1 सही 2/3। तो 40 पहले आ चुका था, इसका कितना आया? 1 2/3। तो 1 2/3 तो कितना हो जाएगा? 40 1 41 2/3। तो मतलब ये किसका कितना गुना है? 5 गुना है। तो इसका 1/12, इसका कितना हो जाएगा? 5/12। ठीक है, समझ गए। अगला इसको मिटा देते हैं। अब ये 7 सही 1/7, तो इसका मतलब कितना बताए थे आपको?
इसका बताए थे ये 1/14 के बराबर है। किससे बराबर है ये? 1/14 के बराबर। तो 7×5 = 35, 5 गुना, इधर भी 1/7 में 5 से गुना किया था ना, 5/7 हुआ, ये 5 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा? 5/14। कितना हो जाएगा? 5/14 हो जाएगा। ठीक है, उठाते हैं। ये तो था कुछ बेसिक। इसके बाद ना अगले क्लास में इसके ही बारे में कुछ और आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक है, 1-2 क्लास ले रहे हैं ताकि बेस आपका मजबूत हो जाएगा ना, फिर सवाल में तो दिक्कत होने वाला है नहीं। इसके बाद फिर थोड़ा सा और 1-2 क्लास बेसिक लेंगे, उसके बाद फिर तब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। मतलब 2-3 क्लास और ये बेसिक से पढ़ना होगा हमको, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो फिर रुकेंगे नहीं, डायरेक्ट पढ़ते ही चले जाएंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में।